चले शाने, 2 बिरयानी लगा। रमेश पानी पिला। अरे जल्दी करना, कितना टाइम लगा रहा है? क्या अनिल भाई, पहले ऑर्डर मैंने किया था और प्लेट इन लोग ने ले लिया। अरे इधर लाओ प्लेट, इसको पार्सल कर किसी गरीब को खिला दे। अरे ला के दो। क्या अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? तेरे को नहीं खिलाने का क्या करना? दिन दहाड़े एक हत्या हो गई। क्या इंसान की जान इतनी सस्ती है कि एक बिरयानी के लिए ले ली जाए? जैसे एक भयानक घटना मामूली कारण से उत्पन्न हो सकती है, वैसे ही कभी कभी एक मामूली सी बात के हैरान कर देने वाले कारण होते हैं। ये लो साहब। ए रमेश, जल्दी आज चला ना। क्या ढीले के माफी काम कर रहा है? कस्टमर वेटिंग में। नाश्ता नहीं किया क्या आज तूने? अनिल भाई, क्या मस्त बिरयानी बनी है। क्या डालते क्या हो बिरयानी में? जिगर मुर्गे का। भाई अपना तो एक ही असूल है, कस्टमर खुश तो अपन खुश। ए रमेश, क्या कर रहा है वहाँ पर? साहब को पानी दे, कांदा दे। अरे अनिल भाई, बहुत स्वादिष्ट है। थैंक यू। क्या अनिल भाई, 20 मिनट हो गया, मेरा वेज बिरयानी नहीं आया। अरे अभी देता हूँ ना साहब, वेज बिरयानी ना। ए रमेश, तू का पागल झाला इसका? यहाँ बैठ के खैनी खा रहा है तू? साहब को वेज बिरयानी दे और हाथ साफ कर पहले। बिरयानी खत्म है। अरे मानूस है रे, अभी बता रहे मेरे को तू। जा घर जाके जल्दी लेके आ, चल फटाफट। अरे जा जल्दी। ये अनिल कदम है ना, अपना दुकान बंद करवा के रहेगा, देखना। देखे आओ। ये नूडल्स बना के कचरा, कितना तीखा बना है। अरे आपने ही तो बोला था ना तीखा चाहिए। तीखा बोला था, जहर नहीं। खाना है तो खा, नहीं तो जा। ओ साहब इधर आओ, हमारे यहाँ आके बिरयानी खाओ। अरे उसका नूडल तो कोई कुत्ता भी नहीं खाता। ए तू चुप बैठ। अरे तू गप। ये चल, चलो चलो। ए रुको। इतना घमंड है, उतना अच्छा खाना बनाएगा तो कस्टमर रहेगा ना। रुको, सुनो, मैं बना के देती हूँ ना। आओ सब लोग यहीं पर आते हैं हमारे यहाँ। आ जाओ आ जाओ, अब बैठो बैठो बैठो। भी देता हूँ। बहुत शाना बन रहा है, जल्दी इसका कुछ करना पड़ेगा। धुल गया चावल? हाँ हो गया। आ गए। भाभी, 25 कस्टमर वेट कर रहे हैं ढाबे पे। वेज बिरयानी तैयार हुआ कि नहीं? हाँ हो गया, ले जाओ। अरे मशीन नहीं है, हाथ से बनाना पड़ता है। हो रहे तैयार। ते बात अपने भाई को समझाना, उसको तो बस सुपर फास्ट सर्विस चाहिए। बस थोड़े से धनिया डाल दूं, ले जा, हो गया है। बहुत गर्म है, संभाल के ले जाना। अब रमेश भैया, इनको जरा बता देना कि वो चिकन, काला मिरी और प्याज खत्म हो गया है, आते वक्त ले आए। भाभी उनको क्या बोलना है, लाना तो मेरे को ही है ना। तो फिर तुम ले आना। ठीक है भाभी। बेटा ये दूध पी ले जल्दी से। हाँ शाबाश शाबाश, कर 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 अभ्यास कर तू। रागिनी, मुझे एक गिलास पानी दे। आले। बाबा, मुझे कुछ कहना था। वो बोल ना। मुझे भी ना आपकी तरह बिरयानी सेंटर खोलना है। क्या बोलस? हाँ? मेरे जैसा? तुझे मेरे जैसा बिरयानी सेंटर खोलने का है? तू काहे के लिए इतना पढ़ाई कर रहा है? हाँ? तेरे स्कूल की फीस पर, तेरे किताबों पर मैं क्यों पैसा खर्च कर रहा हूँ? तुझे मेरे जैसा बनाने के लिए? मेरे जैसा बनना है ना तो उठा के सब फेंक दे, पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दे तू। क्या कर रहे हो आप? बच्चा है, छोड़िए ना। दिमाग खराब हो गया तेरे बेटे का। इसको आज खाना वाना मत दे। इसको मेरे जैसा भिखारी बनना है, मेरे जैसा। एक काम के नीचे दूंगा ना, मेरे जैसा बनेगा तू। आओ शांतवा।
ए भाई, बिरयानी का पैसा कौन देगा? अपन विष्णु भाई का आदमी है, समझा क्या? ए, तू विष्णु भाई का आदमी हो या औरत, हमको उससे कुछ नहीं। यहाँ पर रोकड़ा चलता है, रोकड़ा रख दो। उधर अड्डे पे आके लेके जा। अरे अड्डे में नहीं, तू इधर ही निकाल। ले पैसा, निकाल पैसा। चल जा। गलती कर रहा है तुम दोनों। अरे जा जा, तेरे जैसे बहुत आए। जाएगा, चल बे भाई। हाँ। ये लो पानी देना थोड़ा। अरे अनिल भाऊ, ओ अनिल भाऊ, काय झालं? तुम इथे बिरयानी बनवता है, वहाँ पे आपका बिरयानी कॉर्नर तोड़-फोड़ के रखा है। क्या? किसने किया ये? पता नहीं। अरे ए रमेश, चल जल्दी। तू सगळं हे सगळं बंद कर घर। ज्योति ढाबे से। अरे रमेश चल। अरे किसने किया ये? रात को तो ठीक से बंद करके गए थे भाई। अरे संपूर्ण दुकान का सत्यानाश किया। अरे कौन किया ये? तुम में से किसी ने देखा क्या? अरे डरो मत, नाम बोलो। अरे क्या नहीं देखा? तुम सब लोगों को मालूम है सब। अरे चलो उधर। मुझे लग रहा है कोई दुश्मनी निकाल रहा है अरे हमसे। क्या दुश्मनी? जिसने भी किया ना, उसको जान से मार डालूंगा मैं साला। अरे लवकर कर, उचल, सब अंदर रख। हेलो। हाँ, अब मिला तेरे को रोकड़े का हिसाब। कौन बोल रहा है? विष्णु बोल रहा हूँ। अरे तू जो भी है ना, मेरे सामने आके इधर बात कर। तूने जो किया है ना, तेरे को ना मैं आवाज नीचे रख। हाँ? अगर आगे धंधा चलाना है ना, तो एक बार आके यहाँ मिल। हाँ? वरना अभी तेरा बिरयानी सेंटर तोड़ा है, कल तेरे को तोड़ेगा। हेलो हेलो। ए देखो बाबू, तुम्हारे आदमी नहीं हमारे टपरी पे आके नाटक किया, राड़ा किया। हमने कुछ नहीं किया। और ऐसे कैसे फ्री में कोई खा के जाएगा? ए, चुप। बोल दिया जितना बोलना था। विष्णु भाई का ऑर्डर सुन कि इस पूरे इलाके में विष्णु भाई का धंधा चलता है। यह धंधा करना है ना, तो 20% महीने का 1 लाख रुपए भिजवा देना, नहीं तो क्या करोगे? ए चुप। आवाज नीचे। ऐसा क्या? बहुत गर्मी है तेरे में। सुन, अगर तू महीने का 1 लाख रुपए नहीं दे सकता ना, तो तेरे लिए मेरे पास एक स्कीम भी है। क्या? वो स्कीम ये है कि संडे के संडे तेरे को तेरी बीवी और बहन को मेरे पास भेजना पड़ेगा। विष्णु पर जानलेवा हमला करने के इल्जाम में पुलिस ने अनिल कदम को हिरासत में ले लिया। उस पे आईपीसी की धारा 304 के तहत केस चला। नतीजा 3 साल की कैद। एकाएक फलता फूलता कारोबार और गृहस्थी तबाह हो गई। पर हालात और वक्त के गुजरते देर नहीं लगती। 3 साल भी यूं ही गुजर गए। अनिल कदम एक बार फिर अपनी गली में लौट आया, पर अब न वहां उसका वो बिरयानी सेंटर था और न परिवार का वो पुराना सूरत हाल। अरे रमेश। भाव कैसा भाव? हाँ ठीक। तू कैसे है? मस्त। ये क्या कर रहे हो? ये ऑटो है, भाड़े पे लिया, मैं चलाता हूँ इसको। बहुत मस्त कमाई है इसमें भाव। मैं तो कहता हूँ कि आपको ये भाड़े पे दिलवा दूंगा। दोनों मिलके कमाएंगे, अपना खुद का ऑटो डालेंगे भाव। अरे हटो भाव। ज्योति, रागिनी भाभी, देखो कौन आया है। भाभी, भाभी देखो भाव आ गए। क्या? भाव। दादा। ज्योति, भाव। बाबा। कैसा है तू? बड़ा बाबा। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? ये स्कूल नहीं गया? अब बाबा, हमें नया काम मिला है। हमें ऐसे 1000 लिफाफे बनाने। लिफाफा? हाँ। तुम लोग लिफाफा बनाते हो? हाँ? और इसकी पढ़ाई? बाबा।
नहीं बस पहुंच रहा हूँ, अभी ऑटो में ही हूँ। बस सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाऊंगा। भैया क्या हुआ साहब? अरे कहाँ लेके जा रहा है? तुझे रूट मालूम नहीं क्या? साहब मैं घुमाता हूँ ना गाड़ी। अरे साइड में लगा, इधर लेफ्ट लगा। क्या आदमी है, समझ में नहीं आ रहा है। सुबह सुबह मैं 1 घंटा बिगाड़ दिया। कितना हुआ? 78 ही हुआ है। हाँ तो देख रहा हूँ ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पता नहीं क्या सोच के चला था। जानबूझ के थोड़ी ना किया। ले पकड़ चल। ओ साहब, हाँ 78 हुआ है, आप 70 दे रहे हो सिर्फ। हाँ तो ये जो तू मुझे घुमा के लाया ना, उसके 8 रुपए काटा हूँ। तो जानबूझ के थोड़ी ना घुमाया, एक लेकिन लेफ्ट टर्न ही तो रह गया पीछे। हाँ तो मेरे लेट हुआ ना तेरे वजह। अरे तो पहले बताने का था ना कि पीछे का लेफ्ट टर्न लेना करके। मैंने जानबूझ के थोड़ी ना लाया उधर। क्या बोला ना, सोच के चलाते तुम लोग। अरे जाओ जाओ, तुमको पैसे नहीं देना ऐसा बोलो ना। ओ पैसे लेके घूमने का, समझा ना। सब मेरे से नहीं होगा देवा। ए रागिनी, आ गए? हाँ हे घे चिकन आणि मसाला तयार कर अपने टाइप का। किसके लिए? अरे तू सवाल मत कर, सिर्फ बना ना। और घर में कांदा मिर्च धनिया सब है ना? नहीं सब है, मगर ये सब कुछ किसके लिए बता रहे हैं आप? कितना सवाल पूछती है तू, सिर्फ बना ना तू अभी। हाँ भाभी, बहुत दिन हो गए बिरयानी खाए। बनाओ बनाओ, मजा आएगा। इसको ना सिर्फ खाने का ही सोचते है, ये हमारे खाने के लिए नहीं है। तो किस लिए भाऊ? अनिल ने हमेशा एक सपना देखा था, फिर तकदीर कोई भी रोड़ा क्यों ना अटकाए, उसको वो सपना साकार करना था। एक बार फिर अनिल ने अपना धंधा शुरू किया और कारोबार चल निकला। बिरयानी की फेरी के आगे फिर वही पुरानी भीड़, फिर वही ग्राहकों की तारीफें और फिर वही कुछ लोगों का चिढ़ना जलना। सुमति, ये तो वापस आ गया। अभी अपना धंधा तो गया। पहले भी गया था ना यहाँ से, इस बार फिर से जाएगा। इस काम में एक आदमी और लगेगा, उसका पैसा अलग से। चले शाने, 2 बिरयानी लगा मस्कर मार के, और टंगड़ी भी डाल देना भाई। हाँ रमेश, पानी पिला। अरे जल्दी करना, कितना टाइम लगा रहा है? देखा, आज मेरे को टाइम मिले नहीं मिले, तेरे को कैसा भी करके काम पटाने का है। अरे पैसा मिल गया रे, उसको बोल जल्दी करने के लिए। क्या अनिल भाई, पहले ऑर्डर मैंने किया था और प्लेट इन लोग ने ले लिया। ये तेरे ऑर्डर बीटर की, चुप करना। क्या किलबिल कर रहा है रे? चुपचाप बैठ। खाओ ना यार भाई, खाओ ना। ऑर्डर किया था। क्या है भाई? पहले इनका नंबर है, इन्होंने ऑर्डर दिया था। दे दो इनको प्लेट। ए, क्या नंबर लगा ले रे? अभी खाना खाने के टाइम दिमाग का दही मत कर, समझा क्या? चल निकल। क्या भाग, काय को आड़ी बात कर रहे हो? हाँ अच्छे से बात कर रहे हो ना, बना के दे रहा हूँ ना तुम्हारे लिए प्लेट। दे दो इनको प्लेट। नया पुराना बंद करना भाई, खाने देना। अरे इधर लाओ प्लेट, इसको पार्सल कर, किसी गरीब को खिला दे। अरे ला के दो। क्या अरे तेरे को समझ में नहीं आ रहा है क्या? अरे तो उनका नंबर है ना, पहले समझ में नंबर का काय को हाथ नीचे रखो, बात मत कर मेरे से, समझा ना? तेरे को ज्यादा समझ में आ रहा है? हाँ? क्या खाना खाने के टाइम मच कर रहा है तू? तेरे को दुकान चलाने का क्या नहीं? तू रोकेगा मेरे को दुकान चलाने से? हाँ, नहीं चलाना है करना तेरे को। पड़ेगा रे। क्या करेगा तू? मैं करूँ क्या? तेरे को तो ये मैं क्या? इससे गोली मारी, उसे जानते हो? नहीं जानता साहब, बाइक से आए थे, भाई से बिरयानी मांगा, भाई ने मना कर दिया तो गोली मार दी। कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए? साहब इधर से आया था, काली रंग की बाइक थी और इधर को गए। नंबर प्लेट देखा था? नहीं साहब। इस तरफ गए मतलब शिवाजी चौक की तरफ गए। यहाँ से लेके शिवाजी चौक का एरिया तक जितने भी सीसीटीवी है उसका फुटेज निकालो, एम्बुलेंस को फोन करो और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर, उधर शिवाजी चौक की तरफ एक एटीएम के सीसीटीवी में सेम टाइप की बाइक नजर आई है, जैसे लोगों ने हमें बताया था। वारदात के वक्त रमेश वहां पर था। आइडेंटिफिकेशन के लिए रमेश को बुला कर ला। सर। हाँ साहब, यहाँ पे रुकिए। यही वो बाइक है।
नंबर पे जूम करो। माने ये नंबर आरटीओ भेजकर ओनर की डिटेल्स निकालो। सर आरटीओ से बाइक की डिटेल्स आ गई है। बाइक किसी मुकेश राघव के नाम से रजिस्टर्ड है। उठाकर लेकर आओ इस मुकेश राघव को। सच सच बता, तेरा इस मर्डर से क्या कनेक्शन है? सर मेरा कोई कनेक्शन नहीं है सर। कोई कनेक्शन नहीं है? तेरे बाइक का इस्तेमाल हुआ है उस मर्डर के लिए? नहीं सर, उल्टा 2 दिन पहले मेरी बाइक वहां सूरज प्लाजा से चोरी हो गई थी सर। मैंने कंप्लेंट भी की थी सर। देखिए ये रसीद है वहां की। पुराने पुलिस रिकॉर्ड्स और खबरियों की मदद से गोरेगांव क्षेत्र में सक्रिय एक वाहन चोर पुलिस की गिरफ्त में आ गया। बाइक का चोर आज से 2 दिन पहले अपने दोस्तों के साथ मिलकर सूरज प्लाजा से तूने एक बाइक चुराई थी। वो बाइक तेरे दोस्तों के पास थी, फिर उन दोनों ने मिलकर अनिल का खून कर दिया। नहीं साहब, बोल। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। मैं तो 6 महीने से गांव में था साहब। गांव में थे? हाँ। माने कौन है ये लोग? मैं नहीं जानता साहब। ध्यान से देख, दोस्त है तेरे साथ चोरी का काम करते थे। नहीं साहब, मैं सच में नहीं पहचानता साहब। पक्का साहब। कोई बात नहीं। माने ये अनिल कदम का मर्डर और ये बाइक चोरी का चार्ज इसी पर डाल देना। साहब ये आरिफ है साहब। वो पीछे वाला तो नहीं जानता साहब, लेकिन ये गाड़ी चला रहा ये आरिफ है साहब। कहाँ मिलेगा आरिफ? आरिफ पूछा तुझे मैं? बोलता है पूछूंगा तब बोलना। अब बोल। साहब मैं वहां था, पर मैं गोली नहीं मारा। गोली वो सोम ने मारा था साहब। सोम कौन? सोम अपन का जोड़ीदार है साहब। उसको किसी ने सुपारी दिया अनिल को टपकाने का। वो झगड़ा तो अपन ऐसे दिखाने के लिए किया था साहब। सुपारी किसने दी थी? इतना नहीं मालूम साहब, लेकिन वो सुनने में आया कि एक औरत थी। ये सोम रहता कहाँ है? उतना आप उनको नहीं मालूम साहब। मुझसे साहब कैलाश पड़ा, खोली नंबर 473 साहब। 473। माने सुपारी दी गई थी, झगड़ा तो सिर्फ बहाना था। रूम नंबर 473 गुड़ है सर। वो आगे तोड़ दो इसे। तलाशी लो घर की। सर नहीं सर, कुछ नहीं मिला। आस पड़ोस में सोम के बारे में पूछताछ करो और सोम की फोटोग्राफ हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। माने एक बात समझ भी नहीं आ रही, एक मामूली बिरयानी बेचने वाले की ऐसे किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है कि जिसे माने की सुपारी दी गई हो? इस अनिल के घर और बाहर दोनों जगह की इंफॉर्मेशन निकालो। साहब हम दोनों यहाँ बिरयानी बनाते थे और मेरे पति वहाँ लेकर जाते थे। अब वहाँ क्या होता है क्या नहीं वो सब दादा ही देखते थे। वाह, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था उनका? हाँ साहब, वो एक विष्णु करके गुंडा है। वो अनिल भाव से 3 साल पहले हफ्ता मांग रहा था। विष्णु के अलावा अनिल का है या आप लोगों का किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा या दुश्मनी? जी सर, वो हमारे सामने दुकान वाली है ना, मतलब हमारी जो टपरी है ना उसके सामने चाइनीज की दुकान है उनकी। हमारे धंधे पे जलती थी वो, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती थी हमारा धंधा खराब करने के लिए। अरे मेरी बिरयानी में कॉकरोच है। अनिल भाई, ये देखो कॉकरोच। सॉरी। अरे मेरी बिरयानी में बाल है। अनिल भाई यही क्या चल रहा है आपके दुकान में? गलती से हो गई। ये ज्योति और रागिनी कर क्या रहे हैं? अरे अनिल भाई, हम खाना नहीं खाएंगे ऐसे। हम लोग तो ध्यान से ही खाना बना रहे हैं। इधर 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 आ जाओ, वो ऐसा ही है। यहाँ पे और बिरयानी मिलेगा। वहाँ पे कॉकरोच और कचरा ही मिलेगा। आ जाओ आ जाओ।
अरे भाई ऐसे किया ना आप लोगों को, मुझे पता था। आ जाओ, यहाँ पे अच्छा मिलेगा आपको। क्या चल रहा है क्या तुम दोनों का? हाँ, 3 साल पहले का सारा काम भूल गए तुम दोनों? बिरयानी में कॉकरोच और बाल कहाँ से आया? अरे दादा, चिकन और चावल मैंने अच्छे से धोए थे, पूछो मैनी से। और ये सारा काम मैंने आज थोड़ी ना शुरू किया है, इतने सालों से कर रही हूँ। अरे तो फिर कॉकरोच आया कहाँ से? आप भाभी को मत कुछ बोलो, मुझे पता है सब किसने किया है। वो सुमति कितने हंस रही थी, सब उसे ने किया है। आज तो उसको सिखा के रहता हूँ। 1-2 बार झगड़े भी हो गए थे, तो उसके पति को इन्होंने पीटा था। अच्छी तरह से खाना और चाहिए तो बोल देना। कैसा लगा? उनको ठीक नहीं किया ना तो अपने सर पे चढ़ के नाचेंगे। हे सुमति, इधर आ। क्या है? ज्यादा शानी बनती है तू? हाँ? ए बाबू, 2 पार्सल नूडल्स ले आ। यहाँ पे किसी को टाइम नहीं है, चल जल्दी चल। मैं तेरे से बात कर रहा हूँ। आवाज नीचे। ये आवाज का छोड़, मेरे बिरयानी में कॉकरोच और बाल किसने डाला ना मेरे को मालूम है। हाँ तो जिसने डाला है उसके साथ जाके बात करना। यहाँ पे क्यों खड़ा है? मेरा टाइम क्यों खोटी कर रहा है? कस्टमर अंदर दिखाई नहीं दे रहा। अरे रहने दे, बहुत जानता हूँ तेरा धंधा। हमारा धंधा खोटी करके तू अपना धंधा बढ़ा रही, समझी ना? हाँ तो मेरा धंधा ये तू मेरे ऊपर हाथ डाला। भाई छोड़ो ना, मार दूंगा। चल। मेरे पति को हाथ लगाया तूने? तेरी बोटी बोटी करके ना, देख तू मैं क्या करती हूँ। अरे भाई चला, हमारा धंधा खोटी करके तू मेरा पीछे रहे, समझा ना? अरे भाई चल। चल अंदर। क्या नाम है उसका? सुमति। माने ये सुमति और विष्णु की कुंडली निकालो और इनका सोहम के साथ क्या कनेक्शन है ये पता करो। यस सर। सर, सुमति के बारे में पता किया तो एक बात सामने आई है। सुमति सोहम का तो नहीं, लेकिन किसी लोकल दूसरे गुंडे को कई बार फोन किया। उस गुंडे से हमें पता चला कि सुमति अनिल का धंधा खराब करना चाहती थी, इसीलिए इससे पहले भी कई बार लोगों को पैसे देके वहां भेजती थी। कुछ करना तू। भाभी, नूडल ठंडा है। खाया ना अभी? हाँ, बैठ जा कढ़ाई पे। सुन, तू कुछ नहीं कर सकता ना, किसी से करवा तो सकता है। लोग वहां जाके बिरयानी में जानबूझकर कॉकरोच बाल वगैरह गिराते थे, लड़ाई करते थे, बदमाशी करते थे, धंधा खराब करने की कोशिश करते थे। इस बात को लेकर दोनों में फाइट भी हुई थी। हो सकता है इस बार गुस्से में आकर उसने सुपारी दी हो। और वो विष्णु? सर, आरिफ और सोहम का विष्णु के साथ कोई कनेक्शन तो नहीं निकला, किसे पता, हो भी सकता है। तो कनेक्शन ढूंढो माने, तब तो इस सुमति से मिलकर आते हैं। सर, सुमति। हाँ हाँ साहब, मैं सुमति हूँ। अनिल कदम के साथ तेरा झगड़ा हुआ था ना? नहीं साहब, मैंने झगड़ा नहीं किया था, वो यहाँ आया था और झगड़ा किया उसने, गाली गलौज की और मेरे पति को बहुत मारा उसने। इसलिए उसे मारकर तूने अपना बदला ले लिया। क्या बात कर रहे हो साहब, मैं क्यों उसे मारूंगी? अनिल कदम की मौत हुई उस दिन तुम कहाँ थे? मैं तो इधर ही थी। लेकिन तेरी दुकान तो बंद थी। नहीं, मैं ना भाजी लेने गई थी। भाजी लेने गई थी या सुपारी देने गई थी या उस गुंडे से मिलने गई थी जिसे पैसे देकर अनिल का धंधा बंद करने की ठानी थी तूने? नहीं 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 साहब, हम ऐसा क्यों करेंगे, मैं तो इधर ही थी। नहीं, मैं भूल गई, मैं घर पे थी, हम दोनों भी घर पे थे साहब। हम घर पे ही थे साहब। दोनों घर पर थे? हाँ साहब। हाँ साहब, आपको ना कुछ गलत फहमी हुई है, हमें उसे मारकर क्या मिलने वाला था। आप लोग कहाँ थे, क्या क्या किया था, वो सब हम पता करेंगे। माने पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये केस बिरयानी से रिलेटेड नहीं, कुछ और पकड़ा है। फैमिली को थाने बुला लें? नहीं, सबसे पहले इस विष्णु से मिलते हैं। अनिल को क्यों मारा? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा। एक फटीचर बिरयानी वाले को मैं काहे को मारूंगा? बदला लेने के लिए? नहीं, मेरा उसका कोई राड़ा नहीं था साहब। तूने अपने फंटर लोगों को उसे दुकान पे भेजा था ना? हाँ गया होगा साहब, लेकिन मेरे फंटर पे मैं 24 घंटे तो नजर नहीं रखता ना। ये अनिल जादव नहीं, अनिल कदम। हाँ, अनिल कदम। मैं तो उसे ठीक से जानता तक नहीं था, मेरा उसका कोई राड़ा नहीं था। राड़ा तो था, उसने तुझे पीटा भी था। हाँ बस अभी ये लो। भाई इसको पहचाना? अनिल कदम। इसका हिसाब करना बाकी है, बहुत गर्मी है इसमें। इसकी फील्डिंग लगा, विष्णु पे हाथ उठाएगा
देख विष्णु, जो कुछ भी है ना अभी बता दे। आगे चल के हमें पता चला ना तू हमसे छिपा रहा है कुछ, तो लंबा जाएगा, इस बार बचेगा नहीं। 3 केसेस पेंडिंग है। हाँ साहब बराबर है, लेकिन इसके मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं साहब। ठीक है, कल से सुबह शाम पुलिस स्टेशन हाजिरी लगाने आ जाना। ठीक है साहब। माने जब तक ये सोहम का पता नहीं लगता, इस अनिल के पर्सनल लाइफ के बारे में पता करो। सब साहब, अनिल साहब बहुत अच्छा आदमी था, मुझे टाइम पर पगार भी देते थे, लेकिन धंधे के मामले में इतने सख्त थे। उनके भावजी ने रमेश, उनको भी डांटते रहते और गाली देते रहते थे। मेरा आधा टाइम तो तेरे को सुनाने और सिखाने में जाता है। कस्टमर जब रहते तभी तेरा हाथ स्लो चलता है, नहीं रहते तभी भी तू स्लो काम करता है। अरे तेरे को काम करना है कि नहीं? हाँ, सिर्फ खैनी खाने को आता है तेरे को? अरे देख क्या रहा है, काम कर कर। ओके ठीक है सर। रमेश के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात पता चली। रमेश का अनिल से जलने वाले कुछ होटल वालों से जान पहचान थी, उनके साथ बैठ के वो दारू भी पीता था। साहब, आप लोगों को किसने गलत जानकारी दी है? मेरा उन होटल वालों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमें तो पता चला है कि जो होटल वाले अनिल से जलते थे, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठा था, उनके साथ तुम दारू पीते थे। हमें ये भी पता चला है कि दामाद होने के बावजूद अनिल तुम्हें गाली गलौज करता था, तो हो सकता है कि उस अपमान का बदला लेने के लिए तुमने अनिल को मारा हो। नहीं साहब, मैं नहीं मारा साहब। मैं मानता हूँ कि मैं उनके साथ दारू पीता था, उनके साथ उठता बैठता था, वो अनिल भाव के खिलाफ भड़काते थे, लेकिन अनिल भाव मेरे साले थे, उनकी वजह से मेरा घर चलता था। क्या रमेश, आज क्या तू नौकर से सेठ बन गया क्या? देख सुमति, फालतू की बात मत करा, चल भाग यहाँ से। इतनी मिर्ची क्यों लग रही है तेरे को? मैं क्या गलत कह रही थी क्या? क्या तू अनिल का नौकर नहीं है? बोल ना। देख शार पत्ती मत झाड़ा, अपना धंधा देख, दिमाग खराब कर रही है। एक बात बता, क्या तू मेरे दुकान में काम करेगा? दुगनी पगार दूंगी। कितने दिन तक काम करता रहेगा यहाँ? उसके इससे क्या बात कर रहा था तू? वो बिरयानी मांगने आई थी, मना कर दिया मैंने। आने मत दे इसको दुकान पे। हाँ भाई साहब, मैं उनको मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो क्या सोच सकता है और क्या नहीं सोच सकता, ये तो हम पता कर ही लेंगे। जिसके हाथ से गोली चली, जिसने अनिल की फिरौती ली, पुलिस जिसको बेसब्री से ढूंढ रही थी, वही सोहम नायक पुलिस के हाथ लग गया। सोहम। हाँ सोहम, क्या हुआ? चलो कुछ काम है। काम है? हो कौन तुम लोग? पुलिस। चलो चलो। अबे रुक। सुपारी इसने दी थी? नहीं साहब, ये वो औरत नहीं है। जिस औरत ने सुपारी दी थी उसका स्केच बना सकते हो? हाँ साहब, बनवा सकता हूँ। सर तो अनिल की बहन ज्योति है। पक्का यही औरत थी? हाँ साहब, पक्का यही औरत थी। इस काम में एक आदमी और लगेगा, उसका पैसा अलग से। बाकी के पैसे काम होने के बाद मिलेंगे। विश्वास नहीं होता कि बहन ने अपने भाई की हत्या की सुपारी दी हुई, लेकिन वजह तो भी होनी चाहिए कुछ तो। सर, एक इन्फॉर्मेशन मिली है। बोल। अनिल कदम की बहन ज्योति का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था। किसके साथ? टीवी का कोई जूनियर आर्टिस्ट है सर। अनिल इस बात को जानता था और इस बात से नाखुश था सर। सर कहीं यही तो वजह नहीं अनिल की हत्या की? यहाँ तो ताला लगा हुआ है। क्या हुआ साहब? गेले कुड़े ये लोगों? वहाँ पे कोई नहीं है। रमेश तो गया होगा अपने ढाबे पे और मनु गया स्कूल में। और ज्योति? वो मालूम नहीं साहब। आपको ये सब कैसे पता? साहब शेजारी रात हो,
ठीक है। इधर आओ। जी साहब। तुम्हारी बीवी ज्योति कहाँ है? घर पे होगी। घर पे नहीं है। फोन लगाओ उसे। अब घंटे तो जा रही है, उठा नहीं रही। बात क्या है सर? उसका मोबाइल लोकेशन क्या है पता करो। सर सर 3 बज रही है, लोकेशन तो यही है। इस एरिया में जितने भी घर है सब चेक करो। रिंग जा रही है सर। सर दरवाजे पे ताला है, लेकिन फोन की रिंग घर के अंदर बज रही है। छोटी चेक करो। सर मर चुके हैं। सर बहुत ही बेरहमी से मारा गया है, जख्म तो बहुत गहरे हैं, 4-5 बार स्टैब किया होगा। ये घर किसका है? ये यहाँ क्या कर रही थी? आप लोग घर की तलाशी लो। माने सब फॉरेंसिक को बुलाओ और बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और इसके पति रमेश को फोन कर दो। सब सर ये पर्स और ये मोबाइल मिला है, एविडेंस के तौर पे जमा कर दो इसे। सर रमेश। ज्योति ज्योति रमेश क्या तुम्हें पता है ये घर किसका और ये किससे मिलने यहाँ आई थी? नहीं साहब, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। ये घर किसका है? ये सुनील चितड़े का घर है, रेंट पे दिया हुआ है। रहता कौन है इधर? एक लड़का है प्रवीण, एक्टर है, फिल्म में काम करता है। ये औरत को आप जानते हैं आप? सर ये औरत इस घर में बार बार आती थी सर, प्रवीण को मना करने के बाद भी बार बार आती थी सर, सुनता ही नहीं था प्रवीण हमारा। ये औरत यहाँ अक्सर आती थी? हाँ सर अक्सर आती थी, मुझे तो लगता है उनका लफड़ा है सर। ठीक है जाइए अब। माने इस प्रवीण को ढूंढ कर निकल, जहां भी हो उठा कर लेकर आओ। ज्योति के अफेयर के बारे में तुम्हें पता था? हाँ साहब, वो उसके प्यार में पागल थी, इसी वजह से हम दोनों की जमती भी नहीं थी, और इसलिए तुमने उसे मार डाला। साहब मैंने नहीं मारा, आई शपथ साहब। तुम्हें पता था कि ज्योति ने अपने भाई की सुपारी दी है? हाँ साहब मुझे पता थी, लेकिन साहब मैंने उसको बहुत डांटा था जब मुझे मालूम पड़ा तो। किस बात के लिए सुपारी दी थी उसने? साहब उसको ऐसा लगता था कि भाव मेरे बहुत जुल्म कर रहा है, कुत्ते के माफिक काम करा रहा है, इस वजह से उसने सुपारी दे दिया था। है क्या? हाँ है क्या? है ये पूरे 5,000 है, अंदर जाके अलमारी में रख दो। रमेश ये ले 5,000। हाँ कल सुबह जाके मार्केट से 3,000 का बिरयानी का जो भी माल मसाला कांदा मीट अपने को लगता है वो मार्केट से लेके आना, और जरा जल्दी आना, ज्यादा लेट मत करना। ज्योति अला जरा सांग, रोज लेट होता है ये, आपने धंधे में 1 घंटा भी लेट हुआ तो उसका मतलब समझता है ना तू? हाँ और हाँ बाकी के 2,000 जो है वो तुम दोनों के खर्चे के लिए। देखा कैसे तुम्हारा भाई ताने मारता है, ऐसा लगता है वही अकेले मेहनत करता है, हम दोनों तो कुछ करते ही नहीं। अरे मेहनत करते तो बराबरी का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं? 2,000 दे के नक्की हो जाता है। छोड़ो ना, दिल पे क्यों ले रहे हो? अगर किस्मत में गुलामी करना ही लिखा है तो फिर यही सही। क्यों हम दोनों मेहनत नहीं करते क्या? जो बॉस बन के बैठा हुआ है, हमने भी तो खून पसीना बहाया है। अरे पर धंधा तो दादा ने जमा है ना, वो हमें बराबरी का हिस्सा क्यों देगा? अब बस बहुत हो चुका, या तो बराबरी का हिस्सा दे या मैं अपना खुद का धंधा डालूंगा। माना कि वो मेरा दादा था, लेकिन तुम्हें तो नौकर की तरह रखता था। तुम्हारा ऑटो का धंधा अच्छा चल रहा था, उसे भी बंद करवा दिया, फिर से बिरयानी का धंधा चालू करके तुम्हें वापस नौकर बना दिया। बीवी ने सुपारी दी थी, ये बात तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताई? साहब बीवी थी इस वजह से मैं पुलिस में नहीं गया, लेकिन साहब जब मुझे मालूम पड़ा ना साहब मैंने उसको बहुत मारा। सच में साहब गलती हो गई, मैं पुलिस में नहीं गया। आपके पति को मारने की सुपारी उनकी बहन ज्योति ने ही दी थी। जिस थाली में खाया उसी में छेद किया उसने, अच्छा हो गया मर गई। सर आपको क्या लगता है रमेश और रागिनी में से ज्योति को किसने मारा होगा?
रमेश के पास मारने के दो मोटिव है। रमेश को ज्योति के अफेयर के बारे में पता चला होगा, इसलिए उसने ज्योति को मारा, या फिर रमेश और ज्योति ने मिलकर अनिल की सुपारी दी। जब रमेश को लगा कि वो फंस सकता है तो उसने ज्योति को मारकर सारे सबूत मिटा दिए होंगे। लेकिन सर, रागिनी भी तो ज्योति को मार सकती है। सब लोग एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रागिनी को पता चल गया था कि सुपारी ज्योति ने दी थी। इन दोनों के अलावा और एक सस्पेक्ट है, ज्योति का बॉयफ्रेंड प्रवीण। हो सकता है ज्योति इसके पीछे शादी के लिए पड़ी हो और इसने तंग आकर इसे मार दिया हो। माने इस अनिल के घर की अच्छे से तलाशी लो, ये मर्डर वेपन मिलना बहुत जरूरी है। और रमेश और रागिनी इन दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकाल। साहब मेरे घर की तलाशी क्यों ले रहे हैं आप? साहब मेरी बात तो सुनिए। हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। तलाशी लो। साहब हमने कुछ नहीं किया, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं साहब? अंदर कुछ नहीं मिला। मैंने कहा था ना। ठीक है, पेपर्स बरोबर है, कोर्टात सबमिट करा उद्या। ओके सर। सर, पूरा घर छान मारा लेकिन कुछ नहीं मिला। कॉल रिकॉर्ड के हिसाब से दोनों के मोबाइल उनके घर के एरिया के आसपास ही नजर आ रहे हैं, मतलब दोनों घर पे ही थे। सर, कहीं ऐसा तो नहीं इस प्रवीण ने ही ज्योति की हत्या की है? हो सकता है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है रमेश और रागिनी जो हमारे प्राइम सस्पेक्ट है, उन्होंने अपना फोन घर पे रखा होगा और ज्योति का पीछा किया होगा, फिर ज्योति को मारा, या शायद ज्योति का इंतजार पहले से वो लोग वहां कर रहे थे और मार कर फिर घर पर आ गए और रास्ते में मर्डर वेपन कहीं फेंक दिया। ज्योति के घर से लेके जहां ज्योति की लाश मिली थी वो एरिया अच्छे से छानबीन करो, मर्डर वेपन मिलने के पूरे चांसेस। हथियार की तलाश में पुलिस ने इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा। पुलिस का तर्क सही निकला। सर, हथियार मिला है। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है। चाकू में से हमें जो ब्लड मिला है वो ज्योति के ब्लड से मैच करता है। ओके, ठीक है, थैंक्स। सर, उस जूनियर आर्टिस्ट प्रवीण के गांव का एड्रेस पता चल गया है, सांगली। सांगली पुलिस से कोऑर्डिनेट करो और उनसे कहो कि प्रवीण को अरेस्ट करें। सर। प्रवीण इथेच राहतो का? कल जाल साहब, बोलवा त्याला। वो मेरा बेटा है, बुलाओ उसको। प्रवीण। हाँ बाबा, जरा बाहर है। क्या बाबा? मुंबई पुलिस की तरफ से इंफॉर्मेशन है, आपको आना पड़ेगा। ज्योति को क्यों मारा? साहब मैंने नहीं मारा ज्योति को, वो मेरा और ज्योति का अफेयर था। वो बिरयानी बनाया करती थी और शूटिंग के सेट पे सप्लाई किया करती थी, क्योंकि मैंने ही उसको सारे कॉन्टैक्ट दिए थे। ये सब उनको पता है। ये बता, जब ज्योति का मर्डर हुआ उस दिन तू कहाँ था? सर मैं घर पे ही था। उस दिन सुबह सुबह आई थी ज्योति, क्योंकि उसके भाई के मरने के बाद मुझसे मिलने के लिए उसके पास टाइम ही नहीं था, इसलिए अचानक से वो आ गई थी और फिर हम दोनों के बीच में। पूरे बोल। साहब हम दोनों मिले और उसके बाद फिर मैं शूटिंग के लिए गोरेगांव चला गया था, वहां पे फिल्म सिटी। और जब मैं वापस आया तो देखा भाग गया तू पुलिस को इन्फॉर्म किए बगैर। साहब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे लगा सारा शक मेरे ऊपर ही आएगा, इसीलिए मैं बिना आप लोगों को बताए सीधा गांव निकल गया। साहब मैंने उसके साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं की थी। चल मान ले कि तूने जबरदस्ती नहीं की होगी, ऐसा भी तो हो सकता है कि ज्योति ने जबरदस्ती की हो शादी के लिए और तंग आकर तुमने उसे मार दिया हो। ऐसा कुछ नहीं है साहब, हमारे बीच में सब म्यूचुअल था, कुछ भी इमोशनल नहीं था। देख बेटा, तेरे घर पर एक लाश मिली है, तो जब तक असली मुजरिम नहीं आता तो यहीं पर सड़ेगा। सर मैं सच कह रहा हूं। माने इस प्रवीण के भी फिंगरप्रिंट्स ले लेना और मर्डर वेपन के फिंगरप्रिंट से मैच कराना। सर, फिंगरप्रिंट रिपोर्ट आ गई है। ये देखिए, उस चॉपर पे ना रमेश के ना रागिनी के किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं है। और वो ज्योति का बॉयफ्रेंड प्रवीण? नहीं सर, उसके भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे हैं। माने एक बात तो तय है कि ये मर्डर किसी घर वाले ने किया है, लेकिन अगर इनके फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं करते तो फिर ये मर्डर किया किसने? मन्नू, कैसे हो? ठीक हो सर। जिस दिन तुम्हारी बुआ की हत्या हुई थी तुम कहाँ थे? सर मैं स्कूल गया था सर। नहीं गए थे? हमने स्कूल में पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन तुम स्कूल नहीं गए थे। कहाँ गए थे? सर मैं बाहर गया था सर। कहाँ? सर बाहर दोस्तों के साथ। दोस्तों के नाम बता। दोस्तों के नाम सर जयेश और प्रकाश। मन्नू, हमने तुम्हारे सभी दोस्तों से बात कर ली है, उन लोगों ने कहा तुम उनके साथ नहीं थे। कहाँ गए थे? याद नहीं, कोई बात नहीं। इसे देखकर कुछ याद आया?
ध्यान से देखो। नहीं सर। ये चाकू तुम्हारे बिरयानी शॉप घर में इस्तेमाल होता है? हाँ सर, उधर होता है सर। तुमने कभी इस्तेमाल किया इसे? नहीं सर, नहीं। पक्का? पक्का सर, पक्का। अगर तुमने इसे इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर इस चाकू पर तुम्हारी उंगलियों के निशान कैसे आए? मन्नू सच सच बताओ, अपने बुआ को क्यों मारा तुमने? बोलो। सर वो उस रोज मैं अनिल दादा को मारने की सुपारी मैंने दी। सुपारी? अरे काय को दी सुपारी? माना कि वो मेरा दादा था, लेकिन तुम्हें तो नौकर की तरह रखता था। तुम्हारा ऑटो का धंधा अच्छा चल रहा था, उसे भी बंद करवा दिया। फिर से बिरयानी का धंधा चालू करके तुम्हें वापस नौकर बना दिया। और ये मुझे देख के बहुत बुरा लगता था, इसलिए मैंने अनिल दादा को मारने की सुपारी दी। और सर अगले रोज मैं सुबह मनु, तू यहाँ? मनु, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम्हारी बुआ ने तुम्हारे पापा की सुपारी क्यों दी थी? नहीं सर, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता था सर, बहुत सर। मन्नू, तुम्हारी बुआ ने जो कुछ भी किया था उसकी सजा उसे कानून देता था। तुम्हें सजा देने का कोई हक नहीं था। तुम्हारा काम सिर्फ इतना था कि तुम्हारे पापा का सपना पूरा करना। अब जो कुछ भी तुमने किया है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। हर अपराध अपने होने से पहले एक पूर्व सूचना देता है, दस्तक देता है। लेकिन हम में से कई लोग उस दस्तक को सुन नहीं पाते और इसीलिए दिन ब दिन इस दुनिया में अपराध बढ़ता जाता है। मेरी लंबी पुलिस की नौकरी में मैंने कई ऐसे केसेस देखे हैं जहां अपराध होने से पहले दस्तक हुई थी। कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां कई बार हुई थी पर उस दस्तक को नजरअंदाज कर दिया गया। यस, इसी बिल्डिंग का टिप मिला था। तू पीछे जा, तू बराबर पीछे तरफ। हाँ चल, और तू बराबर खबर दे। चल 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 चल, क्विक क्विक फास्ट। जिसे घूस देना है ना वो गवर्नमेंट ऑफिसर है। चल क्विक फास्ट। सीमेंट का कोनी फेंकता है। ऊपर चल, नायक ऊपर आ। मैडम, इधर भी सीढ़ी है। इधर कोई नहीं आता मैडम। ये बिल्डिंग तो कब से सील है। कोर्ट का नोटिस लगा है इस पर। मैडम, टिप में कोई लोचा था। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव। बात उन दिनों की है जब मैं नासिक के शेखरवाड़ी पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। मई 2017।
तब एक ऐसा केस हमारे सामने आया था जिस केस ने महाराष्ट्र को ही नहीं पूरे देश को हिला कर रख दिया। यह केस इसलिए यूनिक था क्योंकि इस केस में वारदात से पहले विक्टिम को कई सारी दस्तकें मिल चुकी थी, लेकिन या तो विक्टिम ने उन्हें सुना नहीं या तो फिर नजरअंदाज कर दिया। हम पुलिस वालों के लिए यह केस इसलिए भी सेंसिटिव था क्योंकि इस केस में खुद एक पुलिस ऑफिसर इन्वॉल्व था, या हम कहें कि इन्वॉल्व थी इंस्पेक्टर विमला साठे, जो करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो की नासिक शाखा में पोस्टेड थे। 2 सेंटीमीटर से मैं बच गई सर। वो गोनी बाजू में आकर गिरी। अगर सिर पे गिरती थी तो मैं आज। 1.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाइए जाकर भगवान को। सर आपको ये मजाक लग रहा है? हम रेड डालने गए थे, खबर मिली थी वाटर डिपार्टमेंट वाले को कोई पैसा खिलाने आ रहा है, रेड हैंडेड पकड़ना था उनको। वैसे ये जो बिना इन्फॉर्म किए आप रेड डालती हैं, इसके पीछे आपका कोई और इंटेंशन तो? इंटेंशन? क्या इंटेंशन? सर आप मुझ पे शक कर रहे हैं? इसका मतलब मैं ये सब अपना। मत कीजिए, हम आपके सीनियर हैं। तो सीनियर की तरह बिहेव कीजिए। बदतमीजी मत कीजिए। चलिए निकले यहाँ से। आपके हमले की सूचना कमिश्नर ऑफिस को दे दी जाएगी। निकलिए। सर आई आज भगवान को प्यारी होते होते बच गई मैं। रेड मारने गई थी शांतिनगर। अरे 10वें फ्लोर से सीमेंट से भरी हुई गोनी फेंकी मुझ पर किसी ने। बाल बाल बच गई या बाजू में आकर गिरी। एसीपी शर्मा को बताया मैंने सब कुछ। वो मुझ पे ही शक कर रहा है। बोला कि ये सब मैं पैसा खाने के चक्कर में करती हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं उसको। अरे विनीत का मैसेज आया, रोहिणी को लेबर पेन शुरू हो गया है। चल चल अस्पताल जाना है। ए माया, तू शांता मौसी के वहां पे जा, हम लोग तुझे आते वक्त कलेक्ट करेंगे। ये चल ना, मुंह क्या दिखती है? अस्पताल जाना है ना। आपके बहन को बच्चा हो रहा है ना? हाँ। तो आप क्यों इतना उड़ रहे हो? मेरे वक्त नहीं दिखाई दी इतनी जल्दी। अरे तेरे वक्त तेरा पूरा खानदान था, यहाँ विनीत अकेला है। चलो चलो चलो। लेकिन उसके साथ उसका पति है ना, तो आप क्यों भाग रहे? अरे वो अकेला क्या करेगा? कुछ तो हेल्प चाहिए ना। ए, तू बहस मत कर। चल चल चल, अस्पताल जाना है ना। आप चलो आगे, मैं आती हूँ। चल। डॉक्टर, मेरी वाइफ है अंदर। तुम तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में हो ना? हो डॉक्टर साहब। भाभी जी, आप परेशान लग रही हैं। ये तो हमेशा टेंशन में ही रहती है। इसका वो क्या, वो करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो है ना, 24 घंटा टेंशन। मैं तो बोलता हूँ इस नौकरी का क्या फायदा है? तुमको तो पता है इंडिया में टेंशन और करप्शन एक साथ चलता है। नहीं तो दूसरे पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर ले लो ना, नहीं तो नौकरी छोड़ दो ना। तुम कुछ काम करके दिखाओ तब ना, तब मैं नौकरी छोड़ूंगी। घर चलेगा कैसा? सुनो सुनो प्रवीण भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो प्रॉपर्टी डीलर वाला बिजनेस खोलने वाले थे ना, वो शुरू करो ना। और वैसे भी भाभी जी ने दुकान का इंतजाम भी तो किया है। हाँ वो बधाई हो, लड़की हुई है। क्या सच? थैंक यू डॉक्टर। अरे विनीत, पहली बेटी धन की पेटी होती है। जा जा मिठाई लेके आ। रुक रुक, मैं खुद जाता हूँ। नहीं मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। मैडम, ये जो पीछे ट्रक है एकदम चिपका के चला रहा है। अरे तो कितना स्लो चला रहा है गाड़ी। वो तुझे रास्ता देने के लिए बोल रहा है, चल। जब से वो गोनी गिरी है ना, बस तुझे हर तरफ खतरा दिखाई दे रहा है। रोहिणी, हाँ तू सीख ले हैं डायपर कैसे पहनाते हैं। रात को तो मैं नहीं आऊंगा ना ये सब करने। दे इधर दे, इधर दे। पापा घर चलो ना, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ चलते हैं। आप इधर हो? अरे तू घर गई थी क्या?
मम्मी भूख लगी है। अरे तो मैं उससे कब से बोल रही हूँ जैम और चपाती खा ले, सुनती नहीं है मेरी बात यार। आई मुझे जैम चपाती नहीं खाना है। हाँ बेटा चल घर चलते हैं, मैं कुछ खिलाती हूँ। हाँ चल। अरे घर में भाजी नहीं है, मैं लेके आता हूँ। हैं? रहने दो, तुम उसे देखो, मैं ले आऊंगी। हेलो हेलो शेखरवाड़ी पुलिस स्टेशन। लड़की? सर हम लोग उसे हॉस्पिटल ले गए थे, लेकिन वहाँ उसकी मौत हो गई। हमको फोन किया किसने था? मैंने। सर इंस्पेक्टर विमला साठी, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो। ओ, आपने देखा कौन लोग थे वो? 2 लोग थे, काली बाइक पे आए थे, वहाँ शांति नगर की तरफ से आए और फायर किया, सीधा चले गए। नंबर देख पाया? नहीं, काफी स्पीड में थे। बिड़े शर्मिला? सर फॉरेंसिक टीम लगी हुई है। ये इसका मेरे को सीसीटीवी फुटेज चाहिए। सर। मैडम, आपको जब भी वक्त मिले तो प्लीज थाने आकर स्टेटमेंट दे दीजिएगा। यस सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स। क्या हुआ तुझे बोलना? कुछ बोलते भी नहीं है। बिरडे, मुझे नहीं लगता ये गोली इस बच्ची पर चलाई गई थी, ये मामला कुछ और है। एक मिनट पीछे, 20 सेकंड पीछे लेकर पॉज। देखा बिरडे? सर गोली बच्ची पे नहीं, उस औरत पे चलाई गई थी। मतलब अगर ये औरत झुकती नहीं तो ये गोली उस बच्ची को नहीं लगती। जूम कर देख कौन है। पीआई करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, ये विमला सेठ। इसको तुरंत अलर्ट करो बिरडे, इसकी जान को खतरा है। सर नंबर है मेरे पास। सर नंबर स्विच ऑफ। घरी जा तिच्या ताबडतोब। सर सर क्या बात है? जरा साठे मैडम को बुलाइए ना, कुछ बात करनी है उनसे। वो तो ऑफिस गई। कितने बजे? मेरे उठने से पहले गई, मतलब 8 बजे शायद गई होगी। एक्चुअली क्या है, आज मेरी बेटी को छुट्टी है ना, नहीं तो पहले उसको स्कूल छोड़ती है और बाद में ऑफिस जाती है। उनका फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? हाँ, कल रात वो डिस्चार्ज हुआ था, शायद चार्ज नहीं किया होगा। सब कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं कुछ नहीं, रूटीन इंक्वायरी है। चलिए। साठे मैडम ने ड्यूटी ज्वाइन नहीं किया है। अरे शिंदे, साठे मैडम आलात का? नहीं सर। अरे उनका ऐसा ही कौन है? वो भानु नाईक है ना? हो सर। त्यांना विचारा। सर नाईक साहब तो छुट्टी पे। 1 मिनट। कमाल है, ऐसा भानु नाईक का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। काय प्रॉब्लेम काय? कुछ नाही, हे ऐसे नाईकच्या घरचा पता मिळेल का? हाँ सर, ये भानु नाईक घर पे नहीं है और साठे मैडम ना ऑफिस में है ना घर में। नहीं, वो अभी मिलेगी भी नहीं। सर ऐसा क्यों? तुम ऐसा करो, ये देवलाली फॉरेस्ट की तरफ आ जाओ तुरंत। जी सर। रेवड़े देवलाली फॉरेस्टला चला चल। सवाल यह है कि ये यहाँ क्यों आई थी और किसके साथ आई थी? सर इनकी वैन विठलवाड़ी के पास मिली है। विठलवाड़ी?
विठलवाड़ी से इधर क्यों, कैसे? तमिळला सांगायचं का? साहब वो हमेशा कहते थे मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है। अभी कुछ रोज पहले रेड करने गई थी तो किसी ने 10वें माले से गोनी फेंकी थी उसके ऊपर। 10वें फ्लोर से सीमेंट से भरी हुई गोनी फेंकी मुझ पर, बाल बाल बच गई या बाजू में आकर गिरी। सब उसके जान को खतरा था साहब। तो आप लोगों ने पुलिस कंप्लेंट नहीं किया? क्या साहब, पुलिस वाला पुलिस में क्या कंप्लेंट करेगा? हाँ साहब, लेकिन उसके बड़े साहब को बताया था सब। फिर उसका बड़ा साहब उसकी सुनता ही नहीं था, बोलता था तू ज्यादा चांदपट्टी करती है इसलिए तेरे साथ ऐसा होता है। सब मेरी बेटी रात हो गई साहब, मेरी रात हो गई साहब। संभालो अपने आप को। मैटर बहुत सीरियस है बिरडे। एक पुलिस ऑफिसर की जान जा चुकी है, एक बच्ची की जान जा चुकी है। हमें ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा। सर लगता है ये सब किसी करप्शन केस के चलते हुए है और साठे मैडम को सुपारी देके मारा गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। इस साठे मैडम के एसीपी से बात करें? नहीं, पहले हमें अपनी छानबीन पूरी तरह से करनी होगी। साठे मैडम का ऐसा है, नाइक, उसको सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा। चलो। जी किधर थे आप लोग? शिरडी गए थे, 1 घंटे पहले ही आए। भानु नायक का है? वो तो आते ही ऑफिस गए, बोले जरूरी काम है। उसका फोन क्यों ऑफ है? मालूम नहीं। हम जानते थे ये तो एक दिन होना ही था। ऐसा क्यों सर? जरूरत से ज्यादा उत्साह, हर बात पर हड़बड़ाहट। सर नाइक साहब इधर नहीं आए, पूरी बिल्डिंग चेक कर ली। तो अब ये भी अपनी कुर्सी पर नहीं है। ताज्जुब नहीं होगा कि कल को आपको इनका भी लाश मिले। ये दोनों का काम करने का तरीका एकदम एक जैसा, बिना इन्फॉर्म किए कहीं भी रेड डाल देते थे। नो नोटिफिकेशन, रेड पर रेड, रेड पर रेड, जैसे सारी दुनिया की ईमानदारी का ठेका यही लिए थे। होश से नहीं, जोश से काम लेते थे। खराब जुबान, हर बात में झापड़ लात। अभी फिलहाल कौन कौन से केसेस हैंडल कर रही थी वो? बताया ना आपको, 2-4 रेगुलर केस, बाकी सारे अनऑफिशियल। कहीं से लीड मिली, मार दिया धावा। ये विमला साठे ये खुद करप्ट तो नहीं थी? सर मैं भी यही सोच रहा था, बिना अपने सीनियर्स को इन्फॉर्म किए रेड कर दी। वो उसका ऐसा है नायक, उसको सब मालूम होगा। सर नाइक साहब का अपने भाई के पास भी आना जाना रहता है। उसका भाई रहता रहा है नासिक देवलाली रोड पे। जी भानु नायक, वो तो यहाँ नहीं आए हैं, नासिक में होगा। हटिए जरा आप। अरे साहब सुनो तो। अरे साहब टिकट पकड़। यहाँ क्यों छुपे हो तुम? वो लोग मुझे भी मार देंगे सर, मार देंगे मुझे। एक इंदिरा नगर की पार्टी थी और एक जोशीपाड़ा का कॉन्ट्रैक्टर, दोनों की केस पे साठे माड़े में थी। फिर जोशीपाड़ा का राघव मुड़े एक्साइज ऑफिसर को पैसा खिला रहा था। मैडम ने रंगे हाथ पकड़ा उसको, पब्लिक में लाफा भी मारा उसको। उसके बाद मैडम को थ्रेटनिंग आया फोन पे। एक दिन एक लोकेशन पे सीमेंट की गोनी फेंकी उनके ऊपर, वो मिस हो गई इसलिए बच गए। उसके बाद ट्रक ने उड़ाने की कोशिश भी की, उस दिन भी हम लोग बच गए। मैंने मैडम को बताया भी, अटेम्प्ट लिया है किसी ने मारने का, पर उन्होंने हंसी में टाल दिया। वैसे एसीपी साहब को इन्फॉर्म किया था, पर उनमें और मैडम में बनती नहीं थी। ये तुम्हारी मैडम ये पैसे खाती थी क्या? सर क्या खाती थी क्या, हाँ या नहीं? क्या मालूम सर। वो जोशीपाड़ा वाले का नाम क्या बता? राघव मुड़े, और इंदिरा नगर में ऋषभ पाल। और वो
इनकम टैक्स ऑफिसर महेश देशपांडे। सर, जुबान की बड़ी कड़वी थी वो। तुम्हारे ऊपर रेड मारा था उसने, है ना? नहीं सर, अब बिजनेस में तो पैसा इधर उधर होता ही रहता है ना। अभी इसका मतलब ये तो नहीं कि सब पैसा गलत ही है, पर वो मानती ही नहीं थी। इसलिए तुमने उसको धमकी दिया? नहीं सर, बिजनेस करता हूं मैं, क्रिमिनल नहीं हूं। सरकारी ऑफिसर को धमकी? नहीं सर, इतनी हिम्मत नहीं है हमारी। और विमला साठे, उनसे तो सभी डरते थे सर, काफी दबंग ऑफिसर थी। बहुत अकड़ में रहती थी वो, इधर नाक पे गुस्सा रहता था उसका, सही गलत बिना देखे हाथ चलाती थी। घूस लेते हुए पकड़ा था तुमको? केस चल रहा है ना? नहीं सर, सब गलत है। मतलब करप्ट तुम नहीं, वो थी? मालूम नहीं सर। बिरडे कुंडा उघड्या सगळ्यांच्या, और नजर रखना कोई नासिक छोड़ के न जाने पाए। सर, मुझे आई के पास जाना है। हाँ माया, मत रो माया, मेरे को आई के पास जाना है। मत रो माया। पता नहीं किसके साथ दुश्मनी थी इसकी। पुलिस पता कर रही है। कुछ नहीं कर रही पुलिस, कुछ नहीं कर रही है पुलिस। बहुत दुख होता है जब हम ये सुनते हैं कि पुलिस वाले कुछ नहीं करते। आमतौर पर पब्लिक ऐसा ही सोचती है, लेकिन सिर्फ हम पुलिस वाले ये जानते हैं कि एक केस सुलझाने में हमको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, दिन रात एक करना पड़ता है। खैर कोई कुछ भी कहे, हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। अब तक हमें यही मालूम हुआ था कि ये मामला करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो की विमला साठे की जिंदगी से ताल्लुक रखता था, पर उस दिशा में हमें कोई पक्का सबूत नहीं मिल रहा था। हमारे पास क्राइम सीन का सीसीटीवी फुटेज था, पर गोली चलाने वालों की सही पहचान मालूम नहीं चल रही थी। इसी से मालूम चल सकता था कि विमला को कौन मरवाना चाहता था। इस बात में अक्सर काम आते हैं हमारे अनऑफिशियल सोर्सेस, हमारे खबरी। सब यहाँ पे पॉज करो ना, थोड़ा जूम करो ना सब। सब ये बाइक से आना और गोली चलाना, मतलब ये अकरम और ऋषि जादव का काम है, ये उनका ही स्टाइल है साहब। तू श्योर है ना? एक मासूम बच्ची की जान ली इन लोगों ने। हाँ साहब, एकदम श्योर। इनको छोड़ना नहीं। किधर मिलेंगे? रामवाड़ी। हेलो। सुपारी का पैसा लौटाओ। क्या? अरे काम तो होने दे। काम हो गया, विमला साठे गई। क्या? किसने मारा उसको? अरे जो भी मारा हो, तुमने तो नहीं मारा ना। सुपारी का पैसा दे दे। अरे ऐसे कैसे लौटा दे? हाँ, अभी वो लड़की मर गई ना। लेकिन उसका सुपारी नहीं दिया था ना मैंने। सुपारी का पैसा लौटाओ। वो तो खर्चा हो गया। ए, शान पट्टी करता है क्या? पैसा दे दे वापस, नहीं तो तेरी सुपारी दे दूंगा किसी और को। ठीक है, कैसे लौटाना है? जैसे लिया था, देवलाली फॉरेस्ट के खंडर पे। ठीक है। ए अकरम, अकरम जल्दी चल। अरे चल। हाँ, चल चल चल। बोल बोल बोल। बच्ची गलती से मर गई साहब, सुपारी किसी और का था। किसका सुपारी था? हेलो। विमला साठे, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो। मारना है क्या साहब? पुलिस वाले को मारने को बोलता है। तेरे से नहीं होगा तो अभी बोल दे। पैसा कितना मिलेगा? 2 लाख। 2 में काम नहीं होगा, कम से कम 3 लाख रुपया। ठीक है, देवलाली फॉरेस्ट के खंडर पे आना 2 बजे। सब उसने हमको जहां बुलाया एडवांस लेने, हम वहां गए थे साहब। फिर वो मैडम को हमने झूठा टिप दिया। फिर साहब वो बंद कंस्ट्रक्शन है ना, वहां पे उसको बुलाया था। पहला अटेम्प्ट फेल हो गया साहब,
फिर अपन लोग ने दूसरा अटेम्प्ट लिया, वो अकरम ट्रक चलाता था ना, वो लेके आया। हाँ साहब। पर हम लोग फेल हो गया साहब। फिर हम लोग ने डायरेक्ट गोली मारा, पर उधर भी वो झुक गई और एक बच्ची मर गई। हाँ साहब, वो सुपारी गलत लग गया साहब। सुपारी सुपारी की पड़ ली? हाँ, एक बच्ची मर गई, तेरे को सुपारी की पड़ी है? सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आले, तोडून टाका यांना। विमला साठे की मौत गला घोटने की वजह से हुई। सर इसके अलावा बॉडी में टॉक्सिसिटी भी पाई गई है। मतलब उसको पहले कोई वो केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट नहीं है इसमें? सर उसे आने में 2 से 3 दिन लगेगा, फोरेंसिक डिपार्टमेंट ने वक्त मांगा है। बिरडे, मुझे लगता है कि ये मामला उसके ऑफिस से नहीं, उसके घर से रिलेटेड है। सर वैसे भी ऑफिशियल साइड से कुछ खास नहीं मिला है। अब देखो, 2 लाख की सुपारी दी गई। अच्छा, जिसने सुपारी दी उसने मर्डर किया ही नहीं, मर्डर किसी और ने कर दिया, और पैसे भी वापस मांगे। अब बताओ, कौन सा बिजनेसमैन सुपारी के पैसे वापस मांगेगा? किसने मारा उसको? अरे जो भी मारा हो, तुमने तो नहीं मारा ना, सुपारी का पैसा दे दे। नहीं बिरडे, जो भी है बात घर की ओर इशारा कर रही है। सर बोल रहे सर, मोहल्ले में घूमने के बाद पता चला कि साठे मैडम और उनके हस्बैंड के बहनोई में हाथापाई हुई थी। सर कौन बहनोई? ये विनीत मोरे, प्रवीण साठे का बहन का पति। तब मेलेल्या व्यक्तीविषयी काय बोलणार साहेब, पर विमला बहुत झगड़ालू औरत थी। तुम्हारी मिसेस प्रवीण साठे की बहन है? हो साहब, चचेरी बहन, कजिन। और परसों आपका और विमला का झगड़ा हुआ था? हो साहब। हुशाऱ्या नहीं करायच्या, इंसान की नीयत सूंघ लेती हूँ मैं, जीना मुश्किल कर दूंगी मैं। भाभी जी आप घर जाइए, प्लीज घर जाइए आप। जा रही हूँ, लेकिन मैं जो बोला ना बराबर खोपड़ी में डाल के रखना। प्रवीण और मैं संबंधी है, पर चांगले मित्र सुद्धा आहोत। अभी मुझे बच्ची हुई तो मुझे पैसों की जरूरत थी, और प्रवीण ने मुझसे कुछ पैसे लिए थे। मैंने उसे कहा कि मला पैशांची गरज है, मला थोड़े पैसे दे। प्रवीण तो कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी बीवी बहुत गुस्सा हो गई। बहुत इज्जत वाली थी वो, कोई भी बात उसे बहुत तुरंत लग जाती थी। पुलिस वाली थी ना साहब। मेरा मतलब है मुझे मोठी माणसं। तुम क्या करते हो? यहाँ पास में एक हॉस्पिटल है, वी केयर हॉस्पिटल। वो पंचवटी वाला? हाँ, मी तिकडे अकाउंटंट है। साहब उसको पता चला था कि मैंने विनीत से लोन लिया है, तो बात इज्जत पे आ गई। जाके बहुत सुनाया है विनीत को उसने। सब उसको अपने गुस्से पे काबू नहीं था बिल्कुल। अभी कुछ रोज पहले अपने भाइयों से झगड़ा मोल लिया था उसने। भाइयों से? हाँ साहब। कशावरून झालं भांडण? वो विमला के पापा 25 साल पहले उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी। उस औरत से 2 बेटे हैं उनको। पूरी प्रॉपर्टी उनके नाम पे है। विमला ने अपना हिस्सा मांगा तो बात मारा मारे पे आ गई। बड़ी मुश्किल से घर मिला है हम लोगों को, बड़ी मुश्किल से मिला है घर। कहाँ रहते ये मैडम के पापा? ही मुलं लहान होते तब सब कुछ ठीक था। बड़े हो गए, लड़की पुलिस में भर्ती हो गई, दोनों तरफ से झगड़ा शुरू। मैंने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन सौतेले तो सौतेले होते हैं ना। वर्दी का धौस दिखाती थी सर, हमको हमारे ही घर से निकाल दिया। और सर उसका वो निकम्मा पति, उसके लिए तो वो। बाबा 2 में से 1 दुकान मुझे चाहिए। क्या करेगी तू दुकान का? मैं जो भी कुछ करूं, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। मला माझा हिस्सा पाहिजे म्हणजे पाहिजे बस। एक अबे बढ़िया हिस्सा मांगने वाली अशी कैसे ना काना खाली तुझ्या? ए हाथ खाली, हाथ नीचे। तुझे पता है क्या किसके साथ बात कर रहा है तू? पुलिस वाली होगी ना तू तेरे थाने में, हे माझं घर आहे। रुको, ठीक है, देतो तुला तुझं दुकान। काय करणार आहे तू दुकानाचं? बाबा प्रवीण को वो दुकान में ना प्रॉपर्टी का बिजनेस डालना है। अरे तेरा वो निकम्मा पति, अरे उसे दुकान खोल के दो या क्या बोला रे तू? विमला, क्या विमला, बोला? चल बाबा, विमला सुना
कल सुबह मुझे एक दुकान खाली करके चाहिए। बहुत भारी पड़ेगा तेरे को, ये बहुत भारी पड़ेगा। तेरी वर्दी की धौंस नहीं उतारी ना, तुम नाम का भाई नहीं मैं। ए, जो करना है वो कर ले, चल। साहेब आम्हाला का आणलंय इथे? आम्ही काही नाही केलं सर, सब धमकी दिया था। हाँ, गुस्सा आया था, बहुत गुस्सा आया था, लेकिन सच बोल रहा साहब, हमने कुछ नहीं किया सब। बिरड़े, इन दोनों का रिमांड ले लो, जब तक प्रूफ ना मिले इधर ही रखना इनको। हमने कुछ किया नहीं सर, सर प्लीज सर, हमने कुछ किया नहीं सब सुनो तो सही। सर, प्रवीण साठे ने प्राइवेट हॉस्पिटल में डीएनए टेस्ट किया था। डीएनए टेस्ट? हाँ सर। क्यों? डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट हाथ आते ही इस केस ने एक अलग ही दिशा पकड़ ली। प्रवीण साठे ने डीएनए टेस्ट करवाया था। क्यों करवाया था, किसका करवाया था? जब तक हम विमला साठे की सरकारी जिंदगी की पूछताछ कर रहे थे तब तक ये केस बहुत धीरे धीरे सुलझ रहा था, लेकिन जैसे ही मामला फैमिली की ओर बढ़ा, एक के बाद एक क्लूज सामने आते गए। इस डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट के बाद तो इस मामले ने तूफानी स्पीड पकड़ ली और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे सामने एक ऐसी बात आई जिससे हम सब हैरान रह गए। क्या थी वो बात? आखिर तक देखते रहिए, आपको भी मालूम हो जाएगा। प्रवीण साठे, विमला साठे, माया साठे, तीनों के डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट। लेकिन प्रवीण ने ये डीएनए टेस्ट करवाया क्यों? माया तो इसी की बेटी है। तो यही तो समझना है, प्रवीण ने ऐसा किया क्यों? नहीं, एक पॉसिबिलिटी ये है कि प्रवीण को इस बात का शक था कि उसकी बीवी का यानी विमला का कोई अफेयर चल रहा है और उसको कंफर्म कराने के लिए उसने डीएनए टेस्ट करवाया है। लेकिन सर रिपोर्ट से तो यही साबित हुआ कि माया उसी की बेटी है। हाँ, लेकिन उसको शक था तो फैमिली में थोड़ी टेंशन रही होगी ना। शक है, वरना कोई ऐसी डीएनए टेस्ट क्यों करवाएगा? इसका जवाब तो प्रवीण ही देगा। अब क्या बोलूं साहब, उसका कुछ तो चल रहा था। किसके साथ? वो तो नहीं मालूम साहब, मैंने पूछा भी लेकिन उसने बताया नहीं कभी, उल्टा झगड़ने लगी मुझसे। तो तुमको शक हुआ? कैसे हुआ? मैंने देखा था साहब। क्या? फोन पे बात कर रही थी। तो तुमने अपनी बेटी पर भी शक किया, उसका डीएनए टेस्ट करवाया? नरकात जैन नरकात, मैंने अपनी बेटी पे शक किया, लेकिन सब कोई तो था जिसके साथ उसका कोई तो था। विमला साठे के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं मिला। ज्यादातर कॉल्स या तो ऑफिस के हैं या तो फिर उसके हस्बैंड के। भिड़े, ये नंबर किसका देखना जरा, ये 184 वाला। इससे रिपीटेड कॉल्स है, 2-3 बार देख लो। किसका नंबर है ये? सर ये विनीत मोरे का नंबर है। विनीत मोरे? मतलब वो बहनों ही साठे का? कहीं उसके साथ विमला का कोई? हो सकता है, और फिर शायद उसी वजह से उन दोनों में झगड़ा भी हुआ। शायद उसकी वजह भी वही हो। सर आपको गलतफहमी हो गई है सर। फिर प्रवीण ने डीएनए टेस्ट क्यों करवाया? डीएनए टेस्ट? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे कभी बताया नहीं उसने। और इसलिए तू लगा रहा? हाँ? नहीं सर, मेरे और विमला के बीच में कुछ नहीं था। कुछ नहीं था? भाभी थी वो मेरी। हाँ? सर भाभी? हाँ भाभी? बघतो तुझ्याकडे नंतर। सर हाँ त्याला ठेवायचं का? हाँ म्हणजे काय, ठेवून घ्यायला। और वो ऐसा है नायक, उसको बुलाओ। नहीं सर, मैडम का किसी के साथ अफेयर या रिश्ता नहीं था। तुमको कैसे मालूम? वो ऐसी नहीं थी। हाँ सर, उनके घर में कुछ ऐसा था, उससे हमेशा परेशान रहती थी। जाओ तुम। यस सर। सर विमला साठे की बॉडी की केमिकल रिपोर्ट। बॉडी में कैटामिन मिला है। कैटामिन? जी सर, ये एक एनेस्थेटिक। इसके मुताबिक इस केमिकल का इस्तेमाल ऑपरेशन से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए किया जाता है। एनेस्थेटिक? तो इसका मतलब ये किसी आम केमिस्ट के पास तो नहीं मिलता होगा? नहीं सर, डायरेक्टली अस्पताल में सप्लाई होता है। विनीत मोरे? विनीत मोरे हॉस्पिटल में अकाउंटेंट है? हो सर। प्रवीण साठे ने डीएनए टेस्ट करवाया, उसने विनीत मोरे पर शक किया, और इससे पहले कि प्रवीण साठे का शक यकीन में बदल जाए,
विनीत मोरे ने विमला साठे का मर्डर कर दिया। साहब हॉस्पिटल में काम करता हूँ मैं, इसका मतलब कैटामाइन मेरे पास हो गया क्या साहब? ते कैटामाइन के केमिस्टच्या दुकानात मिळता काय रे? तूने निकाला ना हॉस्पिटल के बाल? बोल नहीं बोल। नहीं साहब, हर चीज का एक हिसाब होता है हॉस्पिटल में साहब। अब आप चाहो तो मेरे हॉस्पिटल का इन्वेंटरी चेक करो साहब, या फिर स्टोर में पता करो साहब। मेरे और विमला के बीच में चक्कर नहीं था साहब। रोमत नहीं साहब, आपको नहीं, आपको विश्वास नहीं है तो मेरी वाइफ से पूछिए साहब। मेरे बच्चे की कसम खा के कहता हूँ साहब, बच्चे की कसम खा के कहता हूँ, कोई संबंध नहीं था मेरे साथ। ये अभय और करण विमला के सौतेले भाई, इनकी भी तो केमिस्ट शॉप है ना? हो सर, प्रवीण के दुकान के बगल वाला शॉप। तेरी वर्दी की धौंस नहीं उतारी ना, तुम नाम का अभय नहीं मैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन दोनों ने सेटिंग करवा के किसी हॉस्पिटल से ये कैटामाइन निकलवाया हो? पॉसिबल तो है। एक काम करो, इधर नासिक में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सबके स्टोर रिकॉर्ड्स चेक करो। सर 50 से ज्यादा अस्पताल है। तो एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर और एक मासूम बच्ची अपनी जान गंवा चुके हैं बिरडे। एक पुलिस ऑफिसर को बड़ी बेरहमी से मार दिया गया था। एक मासूम बच्ची अपनी जान गंवा चुकी थी। एक परिवार की सारी खुशियां, उसका भविष्य छीन लिया गया था। आज जब मैं उस बच्ची के बारे में सोचता हूं तो मन बड़ा बेचैन होता है, खून खौलने लगता है मैं। उस मासूम बच्ची को और हमारी ही एक ऑफिसर को न्याय दिलाना बहुत जरूरी हो गया था। बॉडी की केमिकल रिपोर्ट में कैटामाइन का मिलना इस केस को सुलझाने की दिशा में हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबूत था। अगले 3 दिन हमारी 3 टीमों ने नासिक के हर हॉस्पिटल में जाकर वहां के स्टोर्स की और इन्वेंट्री की छानबीन की। ये इतना आसान काम नहीं था। और तीसरे दिन हमारे हाथ एक क्लू आया। केटामिन के 2 वायल मिसिंग है। कहाँ है बोल? साहब वो मेरे दोस्त को चाहिए था। नाव साहब, नाव। मनु राणे। कौन है मनु राणे? कहाँ मिलेगा? साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं बताता हूँ साहब। मेरे को ना 10,000 रुपए दिया था साहब। किसने दिया? लौकर बोल। किसने दिया? सर यहाँ तो ताला है। चलो उसकी बहन के घर देखते हैं। यहां भी ताला है। चलो आप पूछते किसी से। सुनिए, ये रोहिणी मोरे कहाँ गई है? सर वो तो भाई के साथ गाँव गई है। उसके भाई की बेटी माया है ना, उसको छोड़ने गई है। कधी गेली? सकाळी गेली सर। कौन सा गाँव है? जी, इसका बाप किधर है? इसको इधर छोड़ के चला गया। उसकी बीबी मर गई है। कधी आला होता इकडे? आज सकाळी। वो और उसकी बहन। कौन बहन? रोहिणी, उसकी बहन, उसके साथ आया था ना वो। कौन रोहिणी? अरे साहब, प्रवीण की बहन के बारे में पूछ रहे हैं। कौन बहन? ये उसकी बहन नहीं है? साहब मुझे भी यही बताया था कि दोनों चचेरे भाई बहन हैं। मस्त होतं ना? हो ना। रिक्षाने जाऊया? चल, मजा आया ना? रोहिणी, प्रवीण, तू इधर? और कितने सालों बाद? हाँ, तुम भी यहाँ रहते हो? ये कजिन है मेरी। नमस्ते। हाँ, और ये पति है ना? हाँ, ये मेरे पति है। ये विमला मेरी पत्नी है और ये माया मेरी लड़की है।  यहाँ रोहिणी को टीचर की नौकरी मिली।
फिर मैंने भी हॉस्पिटल में जॉब ढूंढ लिया। जब हम मिले तब शादी से पहले की गर्लफ्रेंड को प्रवीण ने बहन बोल दिया और फिर जबरदस्ती उसने हमें उसके घर के बाजू में शिफ्ट कराया। और ये सब पता होने के बाद भी तुम चुप बैठे रहे? साहब, मेरा प्रॉब्लम है कि मैं बच्चा पैदा नहीं कर सकता हूं और उसी का फायदा उठाया दोनों ने। सर काय वाटतंय? खरं बोलतोय? ये तो अब वो दोनों हाथ लगने के बाद ही पता चलेगा। सर, मैंने हॉस्पिटल में जाके चेक किया। डीएनए टेस्ट प्रवीण ने नहीं, साठे मैडम ने करवाया था। बिरडे, उन दोनों के फोटोज फ्लैश कराओ, सारे नाकों पर चेकिंग शुरू कर दो, जल्दी, क्विक। सर। उसको मारना जरूरी हो गया था साहब, क्योंकि उसको शक हो गया था। इसलिए तो डीएनए टेस्ट करवाया, मेरा, रोहिणी का और बच्ची का, और नाम दिया खुद का और बेटी का। मतलब उन्होंने अपना नाम देकर तुम्हारा पर्दाफाश किया। पुलिस वाली थी वो, दिमाग लगाया उसने। उसको मालूम हो गया था बच्ची मेरी और रोहिणी की है, फिर तो मैंने सुपारी दिया साहब। विमला साठे, करप्शन प्रिवेंशन ब्यूरो, मारना है। लेकिन वो लोग 3 बार फेल हो गए, तो मैंने कटा मान लिया, मनु से पैसा दिया था उसको। तू यहाँ? कुछ प्रॉब्लेम आहे क्या? काय झालं? सब हमने जो कुछ भी किया ना, हमारे प्यार के लिए किया। ये प्यार नहीं है प्रवीण साठे, ये दरिंदगी है। ये प्यार नहीं, दरिंदगी है। यही कहा था मैंने प्रवीण साठे को। क्या ये प्यार है? ये कैसा प्यार है जो किसी की जान ले लेता है? मेरे पूरे पुलिस करियर में ये मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग केस रहा है। क्यों? क्योंकि इस केस में विक्टिम को कदम कदम पर दस्तक मिल रही थी। घर में पति जिसको बहन कहता था, उसके पीछे पूरे परिवार को छोड़ छाड़ कर लग गया था। और घर के बाहर विमला पर गोनी फेंकी जाना, उसको ट्रक से उड़ाने की कोशिश करना, भरे बाजार में उस पर गोली चलाना जिसमें एक मासूम बच्ची मारी गई। कदम कदम पर दस्तक दस्तक दस्तक, और विमला ने इन सब को नजरअंदाज कर दिया। प्रवीण साठे, रोहिणी मोरे, मनु राणे और हॉस्पिटल केमिस्ट मधुकर जोशी के खिलाफ हमने 250 पेज का चार्जशीट नासिक के सेशन कोर्ट में दायर किया। 18 अक्टूबर 2017 को इंस्पेक्टर विमला साठे की हत्या के जुर्म में प्रवीण साठे और रोहिणी मोरे को आजीवन कारावास की सजा हुई और बाकी दोनों को हत्या की साजिश के जुर्म में 10 साल की सजा हुई। एक मासूम लड़की और एक पुलिस ऑफिसर अपनी जान गंवा चुके थे। जब न्याय मिला तब मुझे और मेरी पूरी टीम को बहुत राहत मिली। हर अपराध अपने होने से पहले दस्तक देता है। आप उस दस्तक को सुनिए और अपराध होने से, अनहोनी होने से टालिए। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव आपसे विदा लेता हूं। आप सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।